सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बहुत सारे ऐसे जजमेंट है, निर्णय है, जिसमें ये कहा गया है कि जब भी किसी बच्चे के साथ जो माइनर है, जो अपने आप को बचा नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन में है, जो अपराधी पावरफुल हैं, जो उनसे ज़्यादा शारीरिक रूप से ताकतवर हैं, जो उम्र में बड़े हैं, और इन छोटे बच्चों के साथ अपराध होता है, जो हेल्पलेस है, किसी की सहायता नहीं ले सकते हैं, ऐसे केस में, और वो उस केस की ग्रेविटी जो है, अपराध जो किया जा रहा है, जो क्राइम किया जा रहा है, वो इस तरीके के नेचर का है जिसमें आम आदमी इस तरीके से अपराध नहीं करेगा, तो इसमें फांसी की सजा का प्रावधान। कितने लोगों ने मुझे बताया कि मैम यहाँ पर ये घटना हुई, 10 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, जिस कोर्ट में ये केस चल रहा है उसी कोर्ट में एक 3 साल की बच्ची के साथ भी रेप करके उसको मार दिया गया। तो जब इतनी मासूम छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो एज ए सोशल पर्सन, एज ए सिटीजन, ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि जस्टिस सिर्फ 1-2 केस में सजा दिलाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। बेटियां कैसे सुरक्षित हों, ऐसे हैवान लोगों से कैसे बचाया जाए, ये तभी एग्जाम्पल सेट होगा। जैसे कि निर्भया केस में एग्जाम्पल सेट हुआ था कि कोई भी चलती बस में एक बेटी के साथ इस तरीके से अपराध करेगा, उस बेटी की शरीर को छिन्न-भिन्न कर देगा, तो ये देश उसको छोड़ेगा नहीं, ये कानून उसको छोड़ेगा नहीं, ये न्यायालय उसको छोड़ेगा नहीं, और फांसी के फंदे तक मैंने पहुंचाने का काम किया। वैसे ही मैं उम्मीद करती हूँ ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में पूरी तरीके से कवर हो रहा है। नमस्कार मेरे फेसबुक के सभी साथियों को, मैं एडवोकेट सीमा आज आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। काफ़ी दिनों बाद, मुझे लगता है सालों बाद, मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ, क्योंकि बहुत सारी बेटियाँ पीड़ित हैं, रेप के केस में पीड़ित हैं, दहेज के लिए मार दी जा रही हैं, रेप करके मर्डर कर दिया जा रहा है, जिंदा जला दी जा रही है। कुछ टाइम के लिए मैं भी अपनी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब रही, परेशान रही, तो इसलिए आप लोगों से लाइव के थ्रू मैं रूबरू नहीं हो पाई। आगे मैं आती हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट केस पर। ये केस आप जैसे भाइयों के माध्यम से ही सोशल मीडिया पे मुझे 2020 में टैग किया गया बार बार कि दीदी आप इस केस को देखो। एक 14 साल की बच्ची, मासूम सी बच्ची, ललितपुर का ये केस है। छोटी सी एक बच्ची अपने पड़ोस में, जिसको वो चाचा कहती है, अशोक यादव उसका नाम था, बाहुबली आदमी है, उसकी पत्नी जो है प्रधान है, ये लोग बुलाते हैं उस बच्ची को अपने घर पर। शाम का समय था, करीब 5:30-6 बजे का समय है। वो बच्ची जैसी उस घर में जाती है, अंदर से कुंडी लगा ली जाती है, और उसके बाद उस बेटी के साथ रेप किया जाता है अशोक यादव के द्वारा। और जब वो बेटी छटपटाती है और ये कहती है कि मैं अपने घर पर बता दूंगी, तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। एक छोटी सी मासूम सी गुड़िया जो कि अशोक यादव की पत्नी की चंगुल में है, उस आदमी के चंगुल में है जो कि बाहुबली है, जो कि पावरफुल है, वो निकल नहीं सकती उनके चंगुल से। जब उसने कहा घर पे बता देंगे, तो घर में अंदर से ताला लगा गया। ये सारी मेरे द्वारा बताएगी कोई भी बात, ये ऑथेंटिक जो चार्जशीट है, जो अभी तक इस केस को मैंने लड़ा है, ये उस केस के फैक्ट हैं। अंदर जब उसके साथ रेप किया जाता है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वो कहती है घर पे बता दिया जाएगा, बता देती हूँ, तो उसको कहा जाता है अगर तुमने बताया तुम्हारे भाई को, तुम्हारे फादर को मार दिया जाएगा। तो वो बच्ची कहती है नहीं हम तो बताएंगे, तो अंदर से कुंडी बंद हो जाती, कर दी जाती है, ताला लगा दिया जाता है, और उसके बाद उस बेटी को वो व्यक्ति अपने घर में मिट्टी का तेल डाल करके जिंदा जला देता है। वो फोटो मैं अभी सोशल मीडिया पे शेयर करूंगी आप लोगों के सामने। मैं ये मानती हूँ मेरे भारत का संविधान, जिसमें हमारी प्रियम्बल प्रस्तावना की पहली ही लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो आज मैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के सामने, जिनकी सबसे बड़ी, जिसको अदालत माना जाता है, आज हम उनके सामने हैं। किसी भी न्यायालय से बड़ी ये न्यायालय है, जहां पर समय समय पर भारत के संविधान में भी लोगों के दर्द, तकलीफ, लोगों की आवश्यकताओं के हिसाब से संशोधन किया गया, और बाबा साहब ने हमारे संविधान को इतना लिबरल भी बनाया। तो इस बेटी की जो मैं बात कर रही हूँ कि आज आप लोगों के साथ में इसलिए जुड़ी हूँ
कि इस बेटी के लिए न्याय मांगना है, आप लोगों के इसके जस्टिस के लिए फाइट करनी है। जब मैं गई वहां पर फाइनल बहस हुई। फाइनल बहस के लिए ये बहस हुई 2025 में, जनवरी में ही 23 जनवरी को फाइनल में आर्ग्यूमेंट करके आ गई थी इस केस पे। उसके बाद मैंने देखा कि जज साहब ने मैटर लगा दिया ये 29 जनवरी को फाइनल जजमेंट के लिए। लेकिन उस दिन क्या होता है कि इस केस में जो एक गवाह था, जो कि एक्यूज, जो अपराधी है, उस अपराधी के अंडर काम करता था, उसको कोर्ट ने बुला लिया 311 का नोटिस दे करके। जब बुलाया तो वो व्यक्ति जिसके अंडर में काम करेगा, अपराधी के अंडर में तो उसी के बारे में बोलेगा। वो हॉस्टाइल हो गया, उस पक्ष के बारे में बोला। लेकिन हमारा केस 7-8 महीने और डिले हो गया, जबकि ये 29 जनवरी को ही जजमेंट हो जाना चाहिए था। उसके अलावा उस दिन जब इस बेटी को जिंदा जला दिया इन लोगों ने अपने घर में, और फिर बाद में इनको लगा कि इसकी ऑन द स्पॉट तो डेथ नहीं हुई है, अब हम लोगों पर, क्योंकि हो हल्ला मच गया, हम लोगों पर उंगली खड़ी होगी, प्रश्न खड़ा होगा, तो हम क्या करें। तो उस बेटी को अपनी ही गाड़ी में डराते हुए, धमकाते हुए, उस सिचुएशन में भी ये लोग हॉस्पिटल लेकर के गए, ये दिखाने के लिए कि हम इसको बचाना चाहते हैं। जबकि निरंतर उस बच्ची को धमका रहे थे और उस बच्ची ने इन्फ्लुएंस में आकर के ये बयान इस तरीके से दिए, क्योंकि वो डरा धमका रहे थे, तुम ये बता देना, वो बता देना, ये सारी चीजें। फादर जब एफआईआर लिखवा रहे हैं तो वहां पर एक्यूज खड़ा हुआ है, कह रहा है तुम जाओ, हम एफआईआर लिखवा देंगे। सोचने वाली बात यह है कि वो क्यों, एक अपराधी क्यों एफआईआर लिखवाएगा? क्योंकि वो चाह रहा था एफआईआर ना हो पाए, हम मैनेज कर लें। टाइम टू टाइम इस केस में पुलिस को भी मैनेज करने की कोशिश की गई, मुझे भी बहुत बार धमकियां मिली और उस परिवार को भी निरंतर धमकियां मिलती रही। इवन कि आप लोगों से आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आज ये मैटर सजा की सुनवाई पे लगा था 22 तारीख को, लेकिन सजा नहीं सुनाई गई, वो कल सुनाई जाएगी। लेकिन परिवार के सदस्य, उस बेटी की माँ और उसके रिश्तेदार आज कोर्ट गए हुए थे। जब वो वापस आ रहे हैं तो वापस आते वक्त उनको रास्ते में रोक करके डराया धमकाया गया कि अगर सजा हो गई तो तुम लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, इस देश के अंदर, जिस मेरे प्यारे भारत को हम बहुत प्यार करते हैं, इस देश के अंदर न्याय पाना कितना मुश्किल है। और उस व्यक्ति के लिए जो गरीब है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो अपनी कहीं आवाज नहीं उठा सकता। इस बेटी का केस मीडिया में कहीं नहीं है। शुरुआत में लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था तो कुछ न्यूज़पेपर ने, चैनल ने कवर किया था इसको, और उस टाइम ये लोकल ललितपुर में ये चला था। उसके बाद उस बेटी को जब ये डराते धमकाते रहे, उसके बाद उसको ललितपुर हॉस्पिटल ले जाया गया, झांसी हॉस्पिटल ले जाया गया। झांसी में वो डॉक्टर ने बताया 75% जल गई है, इसको रेफर करना जरूरी है। उसको ग्वालियर वर्निंग हॉस्पिटल में रेफर किया गया। उस बेटी को वो तड़प तड़प करके मरी है, उसकी डेथ हुई है। उसके बाद उस बेटी के जब उसके 8 तारीख को करीब, ये 8 मई की घटना है, उस दिन उसके बयान लिए गए। डाइंग डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, किसी भी केस में सबसे स्ट्रांग प्रूफ माना जाता है डाइंग डिक्लेरेशन। जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो रही है वो खुद बताता है कि उसके साथ ये अपराध किसने किया, किस तरीके से किया, हर चीज उसमें बताते हैं। तो सबसे किसी भी केस में स्ट्रांग एविडेंस माना जाता है, उसको सबूत माना जाता है। उस बेटी के कहने के बावजूद भी इस केस में बहुत सारे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और कल ये निर्णय पे लगा है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बहुत सारे ऐसे जजमेंट है, निर्णय है, जिसमें ये कहा गया है कि जब भी किसी बच्चे के साथ, जो माइनर है, जो अपने आप को बचा नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन में है, जो अपराधी पावरफुल हैं, जो उनसे ज्यादा शारीरिक रूप से ताकतवर हैं, जो उम्र में बड़े हैं, और इन छोटे बच्चों के साथ अपराध होता है, जो हेल्पलेस है, किसी की सहायता नहीं ले सकते हैं, ऐसे केस में, और वो उस केस की ग्रेविटी जो है, अपराध जो किया जा रहा है, जो क्राइम किया जा रहा है, वो इस तरीके के नेचर का है जिसमें आम आदमी इस तरीके से अपराध नहीं करेगा। तो इसमें फांसी की सजा का प्रावधान। डीएनए रिपोर्ट से प्रूव हो चुका कि उस बेटी के साथ रेप किया गया। बाकी उसके अलावा जो इसकी एफएसएल रिपोर्ट है, जो पीएम रिपोर्ट है, उससे भी ये प्रूव हो चुका है कि इस बेटी को कितनी दर्दनाक इसकी मृत्यु हुई है। सारी चीजें ये प्रूफ हो चुकी है। हमें इंतजार है कल का
कि ऐसे अपराधियों को जिनके अंदर डर नहीं है, वो अपने घर में छोटी मासूम बच्चियों को बुलाएंगे, उनके साथ रेप करेंगे, और जब वो बच्चियां अपनी आवाज उठाएंगी, छटपटाएंगी, बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, तो उनको जिंदा जला दिया जाएगा। तो उसके लिए आवाज सिर्फ कोर्ट में नहीं, कोर्ट के बाहर भी उठनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ निर्णय नहीं होना चाहिए। बेटियों के मरने के बाद उनको न्याय दिलाने का काम नहीं सिर्फ होना चाहिए, न्याय तो तब होगा, उससे पहले उनको कैसे सुरक्षित किया जाए उस पर बात करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इस बेटी के साथ हुआ। और उस बुंदेलखंड रीजन की मैं बात करूं, जब मैं वहां जाती थी हियरिंग के लिए, मेरी भी जान को खतरा था, तो मुझे एसपी साहब ने सुरक्षा दिलवाई। कितने लोगों ने मुझे बताया कि मैम यहाँ पर ये घटना हुई, 10 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, जिस कोर्ट में ये केस चल रहा है उसी कोर्ट में एक 3 साल की बच्ची के साथ भी रेप करके उसको मार दिया गया। तो जब इतनी मासूम छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो एज ए सोशल पर्सन, एज ए सिटीजन, ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि जस्टिस सिर्फ 1-2 केस में सजा दिलाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। बेटियां कैसे सुरक्षित हों, ऐसे हैवान लोगों से कैसे बचाया जाए, ये तभी एग्जाम्पल सेट होगा। जैसे कि निर्भया केस में एग्जाम्पल सेट हुआ था कि कोई भी चलती बस में एक बेटी के साथ इस तरीके से अपराध करेगा, उस बेटी की शरीर को छिन भिन कर देगा, तो ये देश उसको छोड़ेगा नहीं, ये कानून उसको छोड़ेगा नहीं, ये न्यायालय उसको छोड़ेगा नहीं, और फांसी के फंदे तक मैंने पहुंचाने का काम किया। वैसे ही मैं उम्मीद करती हूं ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में पूरी तरीके से कवर हो रहा है। मैं माननीय न्यायालय से ये उम्मीद करती हूं कि ऐसे अपराधी दोबारा से हिम्मत भी न जुटा पाए, तो डिटरेंस पैदा हो, ऐसे अपराधियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना। इसके लिए आवाज एज ए फेसबुक फ्रेंड, एज ए सिटीजन, एज ए जिम्मेदार सिटीजन, हम सबकी जिम्मेदारी है आवाज उठाना, और माननीय कोर्ट की ये जिम्मेदारी है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो सारे फैक्ट पर काम करते हुए, इस केस की ग्रेविटी को देखते हुए, इस केस में जो हीनियस क्राइम हुआ है, जो धनंजय चटर्जी का एक केस था कोलकाता का 2004 का, जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई, निर्भया केस है, मच्छी का केस है, स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, ऐसे मल्टीपल केस हैं जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी को डिफाइन किया गया है, बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो जब उस कैटेगरी में ये हमारा केस कवर हो रहा है, तो डेफिनेटली इस बेटी के अपराधी को भी फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। मेरी आप लोगों से उम्मीद है, इस हमारी शक्ति के लिए, उस बेटी को शक्ति में इसलिए कहती कि उस बिटिया के साथ रेप हुआ, वो बेटी सहमी, डरी, आ जाती, कहती हम किसी को नहीं बताएंगे, तो शायद वो बच सकती थी। लेकिन उसने आवाज उठाई, तो उस अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने, उन हैवानों ने उस बेटी को जिंदा जला दिया। तो वो बेटी किसी शक्ति से कम नहीं थी। तो इस शक्ति के लिए हम सब, वी वांट जस्टिस शक्ति। आज इतनी बात लिख करके इस लाइव को शेयर कीजिए, और आप सब लोग उस शक्ति के लिए नहीं, ललितपुर की शक्ति के लिए ही नहीं, आपके घर में बैठी जो शक्ति है, जो ऑफिस में काम करने वाली बेटियां हैं, जो कि रोड पर चलने वाली बेटियां हैं, जो आसमान को छूने का हुनर रखने वाली बेटियां हैं, उन सब के लिए आवाज एकजुट होकर के उठाना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करती हूं कि इस जो बेटी 11 दिन तक तड़प तड़प करके उस हॉस्पिटल में तिल तिल भर मरती रही, और ये उस व्यक्ति ने मारा जिसको वो चाचा कहती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट में ये भी कहा गया कि जहां ट्रस्टवर्दी रिलेशन हो, इंसान सोच ही नहीं सकता कि ये इंसान उसके साथ अपराध कर सकता है, उसके चंगुल में वो आ गई। क्योंकि जब उन लोगों ने बुलाया तो वो चाचा चाची कहती थी, इसीलिए भरोसा करके गई। उसके भरोसे को तोड़ा नहीं गया, रौंदा नहीं गया, उसकी आत्मा को छिनभिन किया गया, रेप किया गया, उसका मर्डर कर दिया गया, उसको जिंदा जला दिया गया। तो ये सब इस देश को सोचना पड़ेगा, हम सबकी जिम्मेदारी है। रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से भी ये आह्वान किया था कि जो बेटियों के साथ अपराध हैं उसमें सजा होनी चाहिए। और उन्होंने कई बार ये भी बोला कि जब अपराध होता है तो मैटर मीडिया में आता है, डिस्कशन होता है, लेकिन जब सजा हो उसका भी डिस्कशन बहुत जरूरी है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया था उसको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। तो जब सजा होने जा रही है तो उसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए।
कि कोई बाहुबली आदमी, कितना भी इस देश में पावरफुल व्यक्ति, वो अगर न्याय के कटघरे में खड़ा है और उसने अपराध किया है, तो ये इस देश के लोग आवाज बनेंगे उस पीड़ित व्यक्ति की और न्यायालय न्याय करेगा। ऐसी मैं उम्मीद करती हूं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अगेन शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मैं उम्मीद यही करती हूं कि कल इस बेटी को न्याय मिलेगा और इसके अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एटलीस्ट डेथ पेनल्टी से ये कम डिजर्व नहीं करते हैं इस सजा को। जय हिंद, जय भारत।